अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र श्री राम को प्राणों से भी ज्यादा स्नेह करते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थी और उनके 4 पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम की एक बहन भी थी जिनका उल्लेख महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में नहीं है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र श्री राम को प्राणों से भी ज्यादा स्नेह करते थे। श्री राम के प्रति उनका स्नेह किसी से छिपा नहीं था, लेकिन दूसरी ओर उनकी पत्नी कैकेयी को दिया हुआ वचन था, जिसके अनुसार उन्होंने भरत को अयोध्या का राजा और श्री राम को 14 वर्ष के वनवास जाने का वचन दे चुके थे। लेकिन यह बात श्री राम को पता नहीं थी। जब श्री राम को पता चली कि उन्हें 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना होगा, तब वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए। वह जानते थे कि उनका वन जाना लोगों के लिए हितकारी है। रावण का अंत, उनके कई भक्तों का उद्धार, ऐसे कई कारण थे जो श्री राम जानते थे कि सौतेली माता को अयोध्या के राजा द्वारा दिए गए वचन रावण जैसे राक्षस के अंत का कारण है, जिसके लिए उन्होंने देव रूप से मनुष्य रूप में जन्म लिया है। उधर जब से कैकेयी को यह वचन दशरथ दे चुके थे, तभी से वे अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे थे। उनकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। पिता की तबीयत के बारे में सुन श्री राम उनके पास पहुंचे। जैसे जैसे राजा दशरथ की मृत्यु निकट आ रही थी, वैसे वैसे उनको उनके पूर्व कर्म याद आ रहे थे। उन्हें याद आ रहा था कि ऋषि कुमार श्रवण कुमार की हत्या, ऋषि कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया पुत्र शोक का श्राप। उस वक्त राजा दशरथ का एक एक पल बहुत ही दुख भरा बीत रहा था। श्री राम वन के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके साथ माता सीता और अनुज लक्ष्मण भी थे। श्री राम अपने पिता दशरथ के दर्शन के लिए उनके शयन कक्ष में पहुंचे। मुरझाए हुए चेहरे का मुखमंडल, आंखों में आंसू और चेहरे पर धीमी सी मुस्कान के साथ उनके मुख पर एक ही नाम राम 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 बार बार राजा दशरथ दोहरा रहे थे। वे दुखी थे। श्री राम ने पहले अपने पिता के चरण स्पर्श किए, पास ही बैठी माता कैकेयी को भी प्रणाम किया, लेकिन राजा दशरथ श्री राम की तरफ नहीं देख रहे थे। यह देखकर श्री राम को चिंता होने लगी। उन्होंने अपनी सौतेली माता कैकेयी से पूछा, पिताश्री मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तब कैकेयी ने उत्तर दिया, राजा दशरथ ने रणभूमि में मेरी वीरता से प्रसन्न होकर 2 वचन मांग लेने के लिए कहे थे, लेकिन मैंने उन्हें आज मांगा है। पहला कि भरत अयोध्या का राजा बने और दूसरा राम तुम 14 वर्ष के वनवास पर जाओ। इस बात से राजा दशरथ काफी दुखी हैं। श्री राम ने कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं वनवास पर जाने के लिए तैयार हूँ। अतः श्री राम अपने अनुज और पत्नी के साथ वन जाने लगे। अयोध्या की प्रजा दुखी थी। सभी श्री राम से कह रहे थे कि मत जाओ हे राम, लेकिन श्री राम वन की ओर चले गए। दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और यह वीडियो अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों को अवश्य शेयर करें। यदि दोस्तों आप रोजाना ऐसे अन्य धार्मिक वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।